नंबर 1। इस्लाम धर्म। इस्लामी शादियां एक कानूनी अनुबंध के रूप में की जाती हैं, जिसे निकाह कहा जाता है। निकाह में दोनों पक्षों की सहमति अनिवार्य होती है और इसमें गवाहों की उपस्थिति में दूल्हा और दुल्हन के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में मेहर का विशेष महत्व होता है, जो दुल्हन को दिए जाने वाले उपहार या धनराशि के रूप में होती है। यह शादी में दुल्हन के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। नंबर 2। हिंदू धर्म। हिंदू शादियों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सप्तपदी होता है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन अग्नि के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करते हैं। हर परिक्रमा के साथ एक वचन लिया जाता है, जो उनके वैवाहिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है। ये वचन जीवन भर साथ निभाने, एक दूसरे की सुरक्षा, सहयोग और सम्मान का संकल्प होते हैं। इस अनुष्ठान का उद्देश्य दंपत्ति के बीच एक पवित्र बंधन स्थापित करना है। नंबर 3। ईसाई धर्म। ईसाई शादियों में दुल्हन का सफेद गाउन पहनना एक प्रचलित परंपरा है। सफेद रंग शुद्धता और मासूमियत का प्रतीक माना जाता है। इस रस्म की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी, जब ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने अपने विवाह में सफेद गाउन पहना था। तब से यह परंपरा पूरी दुनिया में ईसाई शादियों में प्रचलित हो गई है। नंबर 4। सिख धर्म। सिख शादियों को आनंद कारज कहा जाता है, जिसका अर्थ है आनंद का कार्य। यह रस्म गुरुद्वारे में संपन्न होती है, जहां दूल्हा और दुल्हन गुरु ग्रंथ साहिब के चारों ओर 4 फेरे लेते हैं। प्रत्येक फेरे के साथ लावा श्लोक गाया जाता है, जो उनके वैवाहिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को इंगित करता है। यह रस्म सिख धर्म में विवाह को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखने का प्रतीक है। नंबर 5। जैन धर्म। जैन शादियों में साधारणता और शांति पर विशेष जोर दिया जाता है। जैन धर्म में मांसाहार और शराब का सेवन पूरी तरह से वर्जित है और शादी की सभी रस्में मंदिर में भगवान के सामने संपन्न की जाती हैं। जैन शादियों में फिजूल खर्ची से बचते हुए अधिकतर धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का पालन किया जाता है। नंबर 6। बौद्ध धर्म। बौद्ध शादियां आमतौर पर बेहद सरल और शांतिपूर्ण होती हैं। इसमें कोई विशेष धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि दूल्हा और दुल्हन बौद्ध भिक्षु के सामने प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे एक दूसरे के प्रति सच्चाई, करुणा और सम्मान बनाए रखेंगे। यह शादियां आमतौर पर मंदिरों या साधारण सामुदायिक स्थानों में होती हैं और इनमें ध्यान और आत्मानुशासन का महत्व होता है। नंबर 7। यहूदी धर्म। यहूदी शादियों में एक बहुत ही विशेष रस्म होती है, जिसमें दूल्हा शादी के अंत में एक गिलास को पैर से तोड़ता है। यह रस्म यरूशलेम के मंदिर के विनाश की याद दिलाने के लिए होती है और यह यहूदियों के जीवन में सुख दुख की स्थिति को स्वीकारने का प्रतीक है। यह शादी के अंत का हिस्सा होती है और इसके बाद सभी उपस्थित लोग खुशी से मजल तो बधाई कहते हैं।